हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघवाद, यानी संघवाद आप पढ़ रहे थे 11th क्लास का लेसन संघवाद चैप्टर 7 है, आप पढ़ रहे हैं संघवाद। संघवाद में पिछले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आपने पढ़ा था कि किस प्रकार भारत यूनियन है उसको भारत को संघ कहा गया है, भारत राज्यों का संघ किस प्रकार से है, ये सभी आपने जाना था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे संघवाद के तहत ही, यानी कि संघवाद क्या है, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यानी कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार क्यों दिए गए हैं, संघवाद का ये अगला टॉपिक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए संघवाद के शक्तियों का विभाजन क्या होता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि ज़्यादा जो शक्तियाँ दी गई है वो किसको दी गई है, वो केंद्र को दी गई है। केंद्र ज़्यादा पावरफुल है किसके मुकाबले में, राज्यों के मुकाबले में। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो सूचियां बनाई गई है, 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें आप देखते हैं केंद्रीय सूची जिसको संघ सूची भी कहते हैं, केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची जिसको आप संघ सूची भी कह सकते हैं, संघ सूची। दूसरी जो आप सूची देखते हैं वो है राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची। थर्ड जो है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब क्या होगा, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हैं, इन समवर्ती सूची के तहत यानी केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, जिस पे दोनों आपस में मिलकर कोई व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची का विषय है वो। तो केंद्रीय सूची आप देखते हैं, संघवाद केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन सभी में कौन कौन से विषय हैं इनके बारे में बात करेंगे। समवर्ती सूची में 67 विषय किए गए हैं और इसमें 97 हैं और इसमें 66 विषय शामिल किए गए हैं, यानी 66 विषय समवर्ती सूची के तहत बताए गए हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे आप। तो अब ऐसे कौन से विषय हैं जो केंद्रीय सूची के हैं, कौन से राज्य सूची के, कौन से समवर्ती सूची के हैं। ज़्यादा जो अधिकार केंद्र को दिए गए हैं इनके सभी के मामले में भारत में जो भारत की संप्रभुता है वो केंद्र के पास है, यानी कि संसद के पास है। भारत में संप्रभु कौन है, संसद को बताया गया है, यानी कि संसद क्या कर सकती है, समय समय पर कुछ भी देश में संशोधन कर सकती है। तो ये था। अब बात करते हैं कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं। तो शक्तियों के विभाजन में आप देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो इस तरीके से बटे हुए आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये शक्तियों के विभाजन किया गया है, यानी कि ऐसे विषय जो संघ सूची यानी केंद्र सरकार संसद के पास में है, इन पर नियम बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, यानी कि भारत सरकार को है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को है। इस पर नियम केवल और केवल संसद बना सकती है। ऐसे विषय कौन कौन से हैं जिसमें आप देखते हैं प्रतिरक्षा, यानी कि जो सेना के संबंधित मामले हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पारमाणिक ऊर्जा, यानी कि जो आणविक ऊर्जा होती है उसके अंतर्गत जो भी ये मामले हैं इस पर नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा। पारमाणिक ऊर्जा के अंदर परमाणिक ऊर्जा, जो परमाणिक ऊर्जा होती है, परमाणु बम बनाते हैं, अणु परमाणु, उनके संबंध में ये सारी जो अधिकार हैं वो भारत सरकार को है, यानी कि संसद को प्राप्त है। विदेशी मामले, जो विदेशी मामले होते हैं यानी कि भारत से बाहर के मामलों को जो निपटाने का मामला है, काम है, वो किसका है, वो संसद का है, संसद ऐसा कर सकती है। युद्ध और शांति, देश भारत को किसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने, किस देश के साथ युद्ध रखना है, जारी रखना है, करना है या नहीं करना है, युद्ध करना है या नहीं करना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, ये सारी जो बातें हैं इन सभी पे नियम बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, यानी संसद को है। बैंकों के संबंध में जो नियम बनाने का अधिकार संसद को है, संसद इस पे नियम बना सकती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो बैंकों के संबंध में राष्ट्रीयकरण को लेकर कुछ सरकार ने भी कुछ जारी किया था, जो बैंकों को एक कर दिया गया था। रेलवे के बारे में, डाक और तार के बारे में, पोस्ट ऑफिस के, मतलब ये डाक जो है, पोस्ट ऑफिस, ये किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार का विषय है। वायुसेना, बंदरगाह, ये सारे, इन सभी पे नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। व्यापार, विदेशी व्यापार, भारत को जो विदेशी देश है भारत से बाहर के, उनके साथ भारत के साथ संबंध कैसे होंगे,
किस तरीके से भारत उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाएगा, इन सभी पे नियम बनाने का अधिकार संसद को है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको भारतीय बाजारों में बैन कर दिया गया है, और चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस थे उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये सभी किसके तहत आते हैं? विदेशी व्यापार के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया है, विदेशी व्यापार को ध्यान में रखते हुए चाइना से जो भी निर्मित वस्तुएं भारतीय बाज़ारों में आती है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है लगभग, और इसके अलावा जो विदेशी जो चाइनीज़ ऐप थे उनको भी बंद कर दिया गया है। मुद्रा यानी करेंसी के बारे में नियम बनाने का अधिकार किसको है? करेंसी यानी मुद्रा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संसद को है। आपने 2016 में देखा होगा जो नोटबंदी की गई थी वो इसी का आधार था, यानी कि उस पर नोटबंदी करने का अधिकार, नोटों को बदलने का अधिकार, नोट का आकार कैसा होगा, प्रकार कैसा होगा, किसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इन सभी के मुद्रा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसको है? वो भारत सरकार को है, यानी कि संसद को है। तो ये विषय किसके हैं? संघ सूची के विषय यानी केंद्रीय सूची के विषय हैं। इन पे नियम बनाने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है। यानी कि अगर इन पे नियम बनाए गए हैं तो भारत के जो सभी राज्य हैं, कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कैसे आपने पहले जाना था? पहले 29 थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 28 रह गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 कैसे हैं? जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको जम्मू राज्य का दर्जा उसे छीन लिया गया है और उसको अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो राज्य 29 रह गए, 28 रह गए। और दादर और नागर हवेली जो था, इस समय ये डिसीजन लिया गया था उस समय 2018 में कि जो दादर और नागर हवेली है उसको एक कर दिया दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को, और 2 जो नए बनाए गए थे उनको मिलाकर 8 इनकी संख्या हो जाती है। तो ये 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 29 राज्य। अब जो संघ के ये तो थे संघ सूची के विषय। अब बात करते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं जिस पे संसद को अधिकार है? राज्य सूची के ऐसे विषय जैसे कृषि है, कृषि पर राज्य क्या है, नियम बना सकते हैं स्वतंत्र रूप से। पुलिस व्यवस्था, पुलिस भी क्या राज्य सूची के विषय, राज्य के गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ये। राज्य की यानी गृह मंत्रालय इसको देखता है। गृह मंत्रालय जो राज्य गृह मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय होता है वो पुलिस विभाग को भी डील करता है, उसको देखता है। जेल खाना, जेल के संबंध में नियम बनाने का अधिकार जेल में किस प्रकार की सुविधाएं कैदियों को दी जाएगी, किस प्रकार से उनको रखा जाएगा, जो जेलर जेल में जो स्टाफ काम करता है उनकी सैलरी क्या होगी, उनके वेतन क्या होगा, उनको किस प्रकार से भर्ती किया जाएगा, ये सारी जो बातें हैं वो राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य व्यवस्था नहीं, राज्य सरकार इसको देखती है। स्थानीय स्वशासन, अभी आप देखते हैं कि नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये भी क्या नगर निकाय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर निकाय आता है। नगर निकाय और नगर निकाय के बाद में ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम सभा के चुनाव, ग्राम पंचायत जिसको आप कहते हैं, सरपंचों के चुनाव, ये सब क्या है? राज्य सूची का विषय है। इन पे नियम बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकारों को है। राज्यों की जो सरकारें हैं उनको इस पे नियम बनाने का अधिकार होगा, राज्य की सरकारों को। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगी सरकार। लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। इन पर भी क्या राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। भूमि, यानी कि जो भूमि है, यानी कृषि भूमि है, लोगों की जो जमीन प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद है, उनके नियंत्रण को लेकर भी क्या कर सकती है? सरकार नियम बना सकती है। शराब को प्रतिबंधित कर सकती है, शराब के जो ठेके हैं उनको अधिकृत कर सकती है। ये सारी जो बातें, शराब की बिक्री पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, ये सारी जो बातें हैं ये सब गांधी दर्शन से प्रभावित है। शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, राज्य सरकार चाहे तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा सकती है, लेकिन ये चाहे तो हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार न चाहे तो नहीं होगा। वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य यानी कि राज्य का जो व्यापार हो किस प्रकार से होगा भारत से, जो राजस्थान यानी कोई राज्य दूसरे राज्य से, बाहर से, दूसरे स्टेट से व्यापार करना चाहता है तो वो कर सकता है। पशुपालन, यानी कि पशुओं के संबंध में जो किसान है वो किस प्रकार से पशुओं की देखरेख की जाएगी, पशुओं को टीकाकरण है, पशुओं के संबंध में सारी जानकारी, उनके नियम बनाने का अधिकार है इसका। प्रादेशिक लोक सेवा, यानी कि जो लोक सेवा आयोग, हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है।
इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनकी जो इसका गठन है, इसकी मैनेजमेंट, इसको देखने का अधिकार राज्यों को है। तो ये थे राज्य सूची के विषय। अब बात करते हैं समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत किन किन विषयों को इसमें शामिल किया जाता है? इसमें आप देखते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपस में इसमें नियम बना सकते हैं। जो राष्ट्र अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें राज्यों को की सलाह ली गई है। राज्यों के बारे में राज्यों की सलाह को पूछा गया, राज्य की सलाह को मानने के लिए आयोग बनाया गया था राज्यों से सलाह मशवरा करने के लिए। उसके बाद ही उस आयोग ने सिफारिशें दी और नई शिक्षा नीति की बात की गई है। कृषि और पशुपालन के अंतर्गत अन्य जो संपदा है, कृषि को छोड़कर जो अन्य सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर नियम और व्यवस्था बना सकते। वन के संबंध में वन जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसमें नियम बना सकते हैं। समवर्ती सूची का मजदूर संघ मजदूरों के संबंध में, सामानों की मिलावट के संबंध में, गोद लेने और उत्तराधिकार के नियम के संबंध में राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसमें नियमों का निर्धारण कर सकती है। तो ये विषय थे शक्तियों के विभाजन में। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है: समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये 3 सूचियाँ हैं जिसमें आप पहली सूची देखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिरक्षा संघ सूची है। संघ सूची यानी ऐसे विषय जिसमें केंद्र सरकार को यानी संसद को अधिकार प्राप्त है नियम बनाने के संबंध में, जिसमें प्रतिरक्षा है। परमाणु ऊर्जा यानी परमाणुओं के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार और मुद्रा, इनके संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? भारत सरकार को यानी संसद को प्राप्त है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में निहित है। राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर निकाय और ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि है, शराब है, वाणिज्य व्यापार है, पशुपालन है, प्रादेशिक लोक सेवा यानी कि हर प्रदेश में क्या है लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में क्या है केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। पशुपालन, पशुओं के संबंध में पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके टीकाकरण, उनको संवर्धन, उनको सुरक्षा देने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य सरकारें चाहे तो क्या कर सकती है? शराब पर, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा सकती है। भूमि तो आप जानते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र उनकी स्थापना कर सकती है। स्थानीय स्वशासन, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव वो कराने का कार्य किसको है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य का निर्वाचन निर्वाचन कमीशन है वो क्या करता है? नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों का कार्य करता है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये हर स्टेट में होता है। एक और दूसरा जो होता है वो है भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। दोनों में अंतर क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो क्या है? देश में लोकसभा के चुनाव करवाना, देश में राज्यसभा के चुनाव कराना, देश में समय समय पर विधानसभाओं के चुनाव करवाना, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो सारे चुनाव हैं ये कौन कराएगा? ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसको आप भारतीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, ये करवाएगा। इस दौरान अगर किसी राज्य में विधानसभा स्थगित हो जाती है या किसी विधानसभा के सदस्य का देहांत या वो नहीं रहता, तो ऐसे में उपचुनाव की व्यवस्था की जाती है, तो वो भी कौन करवाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? केवल और केवल नगर निकाय और स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं उनका जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। जेल के संबंध में, जेल भी क्या राज्य सूची का विषय है? जेल के संबंध में नियम बनाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं।
पुलिस व्यवस्था को लेकर भी राज्य नियम बना सकता है। कृषि, पशुपालन, इनके संबंध में निर्णय जो है वो लेने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। संवर्ती सूची की बात करते हैं। संवर्ती सूची में शिक्षा है। शिक्षा ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। संवर्ती सूची किसे कहते हैं? ये तो तीनों के बारे में जानेंगे। संघ सूची किसे कहते हैं? ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल नियम बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है, यानी कि किसको है? संघ को, यानी कि केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है। राज्य सूची किसे कहते हैं? ऐसे विषय जिनमें केवल और केवल नियम बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। संवर्ती सूची संवर्ती सूची ऐसी सूची को कहा जाता है जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों मिलकर आपस में किसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं या नियम बनाते हैं, तो उसको कहते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर निर्माण करते हैं किसी व्यवस्था, किसी कानून का। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो शिक्षा के संबंध में सभी राज्यों के बारे में पूछा गया, सभी राज्यों की इसमें राय ली गई है। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी व्यापक शिक्षा नीति है जिसमें इतने सिफारिशों को, इतने लोगों की सिफारिशों को, इतने सुझावों को माना गया है। कृषि भूमि है। वन भी क्या ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य आपस में मिलकर नियमों की व्यवस्था का निर्माण करता है। मजदूर, यानी कि मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर, मजदूरों के उनकी मांगों को लेकर नियम बनाने का अधिकार संवर्ती सूची का विषय है। सामानों में मिलावट, अगर कोई मान लीजिए कोई व्यापारी या दुकानदार अपने जो शॉप है उसके दुकान, उसके अंतर्गत वो किसी प्रकार की मिलावट या धोखाधड़ी करता है तो इसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार संवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। गोद लेना और उत्तराधिकार के नियम इसके अंतर्गत आते हैं। कौन व्यक्ति किस प्रकार से गोद लेगा, किस धर्म का होगा, ये सारी बातों का निर्धारण क्या है कि संवर्ती सूची के अंतर्गत माना है। उत्तराधिकार के नियम भी कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर इस विवादों को निपटाएंगे। उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संवर्ती सूची के विषय अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत माना गया है। तो आज हमने इस वीडियो में शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की। अगले वाले वीडियो में हम मानेंगे, इस बात को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है बजाय राज्यों के। यानी कि एकात्मक संघवाद आप पढ़ रहे हैं, संघवाद में आप पढ़ेंगे एकात्मक संघवाद भी भारत में माना गया है। यानी कि एकात्मक, भारत का संविधान क्या एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। एकात्मक कैसे है इसको अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा भारत जो है वो एकात्मक भी है, यानी कि शक्तियों का झुकाव जो है वो किसकी ओर है? वो केंद्र की ओर है। ज़्यादा शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्यों की विधानसभाओं को इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, इतने अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। इस वजह से ये क्या है? एकात्मकता की ओर इंगित करता है। ये कैसे करता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो भारत को क्या है एकात्मक वाला देश कहते हैं, एकात्मक शक्तियों वाला देश कहते हैं, इनके बारे में अगले वाले वीडियो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।